के नुमाइंदे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदे आए हुए सभी लोगों का मैं मेरी जानिब से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी शिद्दत की गर्मी के अंदर अपना वक्त निकाल कर आप लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो मकसद वो कोई सियासी ऐलान में यहाँ करने के लिए नहीं या कोई बहुत बड़ी तहरीक चलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही है। अक्टूबर 2014 में असेंबली के चुनाव हुए और 4.5 साल मुझको शहर की आवाम ने अपना नुमाइंदा चुना और उस वक्त तो हमारा एक मैनिफेस्टो शहर की आवाम से वादा कमिटमेंट सभी बिरादरी को लेकर चलने का हमने बाकायदा कमिटमेंट शहर की आवाम से किया और शहर की आवाम ने मुझको अपना नुमाइंदा बनाई और इन 4.5 सालों में मैंने एक दिन भी शहर की आवाम से छुट्टी नहीं लिया कि मुझे मेरी फैमिली के साथ फला जगह टूर पे जाना है, फला जगह टूर पे जाना है तो मुझे छुट्टी दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि जहाँ भी रहा, बाहर गाँव रहा तो वहाँ से भी काम किया, बाहर गाँव गया तो शहर के हित में, शहर के विकास के लिए गया, शहर में रहा तो शहर के मसाइल ही हल करता रहा। ये मेरी पूरी कोशिश थी और आज 4.5 साल पूरा हुआ। 4.5 साल में शहर की आवाम ने ये देख रही अपनी आंखों से कि जो नुमाइंदा हमने 14 में चुना, जो उसने वादा किया था वो अपने वादे पे पूरा मुकम्मल तौर पर खरा उतर रहा है और एक गंदी सियासत का आगाज 17 के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से शुरू हुआ। एक ऐसा गंदा गठबंधन तैयार हुआ शहर में कि अगर हम ये गंदा गठबंधन तैयार नहीं होता, उन लोगों की सोच थी तो एमएलए को हम विकास से, डेवलप से कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए, इसको रोकने के लिए गठबंधन तैयार किया और वहां से लेकर आज तक माफ़ी के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ, खास तौर से कोई गलती होंगी तो माफ़ करना मेरे बोलने में। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों, मालेगांव शहर के उर्दू अखबारात के नुमाइंदे या उर्दू अखबारात आपके जरिए शहर के मेरे मुखालिफ लीडरान जबरदस्त तरीके से आपके अखबारात का इस्तेमाल कर रहे थे और मैं मानता हूं कि उस इस्तेमाल के अंदर आप लोग आ रहे हैं। माफ़ी चाहता हूं मैं जुमला बोलने में, आप लोग बिल्कुल तौर से इस्तेमाल में आ रहे हो, ऐसा मुझे लगता है और इसके लिए आज मैंने मेरे दिल की बात जो मैंने देखा समझा वो आज मैं बोल रहा हूँ। इसके लिए मैं बात बोल रहा हूँ कि ठीक है, अखबारात की जिम्मेदारी है वो पूरी निभाए, खुली आज़ादी है, होना चाहिए,
लेकिन आप लोगों का इस्तेमाल करके बाकायदा शहर का विकास, शहर का डेवलप रोकने की पूरी कोशिश आज तक की जा रही है और उसका इस्तेमाल आप लोग हो रहे हैं। आपकी सोच अलग हो सकती, लेकिन जहां तक मेरी सोच है, मुझे लगता है कि आपका इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जाए। उसकी वजह है कि ठीक है, अगर सोशल मीडिया पे मेरे मुखालिफ लोग अगर कोई पोस्ट को वायरल करते हैं, मेरे खिलाफ करते हैं, तो उनका अपना सोच होगी, वो हिसाब से करते हैं। लेकिन आप लोग के अखबार के अंदर जब वो खबर छप जाती है, या वो लोग जो झूठ बोलते हैं वो खबर छप जाती है, तो शहर की आवाम और प्रशासन के ऊपर दबाव बनता है और शहर का विकास रुकता है, ऐसा मेरा जाती तौर पर मानना है। मेरी पार्टी के इससे कोई संबंध नहीं। मैं शुरुआती इसलिए उसकी वजह है कि आप अगर संजीदगी से सोचेंगे, अखबारात वाले और शहर के बाशऊर आवाम अगर संजीदगी से सोच ली कि अपोजिशन ने क्या किया और नुमाइंदे ने क्या किया, तो तुलना हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप देखिए, कौमी टावर हम बना रहे हैं, कहां का उन्होंने रुकावट शुरू। कौमी टावर 3 कुर्नी गार्डन अंजुमन चौक में हम बना रहे हैं और उस कौमी टावर एक इस्लामी तर्ज का कौमी टावर बनने वाला। वहां पर बाकायदा शहर की खवातीन बाजार के लिए जब आती है तो उसको जो रफा हजत लगती होगी, उसके लिए हमारा नज़्म है। सबसे पहले वो काम नहीं होने देने के लिए अपोजिशन ने कंप्लेन दी, राष्ट्रवादी के कारपोरेटर ने कंप्लेन दी और वो काम बाकायदा साजिश के तहत रुकवाया गया। बाकायदा कोर्ट तक वो मामला ले जाने की कोशिश की गई, वो रुक गया ना। वहां मेरा जाति घर नहीं बना रहा था, ना मेरा जाति गार्डन नहीं बन रहा, बल्कि शहर के एक बड़ा काम होने वहां पर जाकर उन्होंने रुकाने की कोशिश की। दूसरा काम, कब्रिस्तान का गेट जो नए तर्ज के ऊपर बाकायदा मंजूरी आई, वो पूरा बड़ा गेट होना चाहिए। सबे बारात की दिन तकलीफ होती, उसको भी सियासी तौर पर उसका विरोध किया गया और बाकायदा वहां के ट्रस्टियान पे दबाव बनाया गया और शहर का माहौल खराब ना हो, इसके लिए मैंने 2 कदम पीछे हटा। वहां पर भी ये लोग ने काम रोकने की कोशिश की। अखबारात के अंदर बहुत खबरें आती है, नुमानी लॉन्च का क्या हुआ, इसका क्या हुआ। नुमानी लॉन्च के अंदर भी वहां के स्थानीय कारपोरेटर की कंप्लेन की वजह से वो लॉन्च नहीं तैयार हुआ। ये भी अपोजिशन ने काम रोकने का काम किया। उसके बाद जहां आज हम बैठे, ये आप लोगों का है, ये शहर के लिए आप लोगों ने बनाया, कारपोरेशन से आप लोगों ने हासिल किया। यहाँ बैठकर तो शर्म आना चाहिए जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं और उर्दू मीडिया सेंटर के खिलाफ बोलते हैं। ये काम में भी रुकावट बनने की कोशिश की गई, आज तक वो ठेकेदार का बिल नहीं मिला। तुम्हारे से मेरा कमिटमेंट था उर्दू मीडिया सेंटर के जिम्मेदारान से कि अगर ये नीचे का बन जाएगा हम ऊपर का बना के क्लासेस शुरू करेंगे, लेकिन जहां पर रुकावट पैदा हो गई तो ऊपर का बना ही नहीं।
ठेकेदार का बिल नहीं मिला, ये रुकावट की गई। हज कमेटी, जो लोग विरोध करते, हज कमेटी में बैठ के प्रोग्राम करते, तकरीर करते, उसका मजा लेते, उम्रे की क्लास वहां होती, हाजियों की क्लास होती, उसके अंदर काम रोकने की कोशिश की गई, ऑब्जेक्शन लिया गया। ईदगाह के वाल कंपाउंड, महादे मिल्लत खलील हाई स्कूल, इमाम अहमद रजा, ये वाल कंपाउंड के ऊपर बाकायदा इल्जामात लगाए गए। आज तक वो ट्रस्टियान का पैसा उसके अंदर अटका है। मैं ठेकेदार नहीं, हमारा कोई ठेकेदार नहीं था, ट्रस्टियान खुद वो उन्होंने अपनी तामीर किया, सिर्फ हमने उनको मंजूर करके कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। वो क्या वहां पर क्या हिंदू भाई आके नमाज पढ़ने वाले थे? क्या हिंदू भाई वहां पर पूजा करने वाले थे? वो रुकावट डालने का काम किया गया। चाहे शहर की बाकी ईदगाह जो है उनमें भी रुकावट डालने की कोशिश की गई। साबिक एमएलए शहर के राष्ट्रवादी के सदर, फायरेस्ट के अंदर उनका जाकर मालूमात हुआ, फायरेस्ट डिपार्टमेंट में उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, हिल स्टेशन के ऊपर काम रुकवाने की कोशिश की गई। उनके हवारी मवारी जाके वहां पर काम रोकने के लिए बार बार जाते हैं। वो मेरे लिए हिल स्टेशन नहीं बन रहा, कांग्रेस के लिए नहीं बन रहा, इस शहर की खवातीन बच्चों के लिए, शहर के आवाम के लिए बनाया जा रहा है। वो रुकवाने की कोशिश की गई, उनसे वहां पे कामयाब नहीं हुए। उर्दू घर का रुकावट बनने जा रही है। तो मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि अखबार के अंदर खबर छपती है, उर्दू घर पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे खूबसूरत और अच्छा उर्दू घर बन रहा मालेगांव में। वहां का मकसद हमारा क्या है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर लेने वाला हूँ, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के आखिरी तक रहने वाला है, उनका नुमाइंदा वहाँ बैठेगा, वहाँ पर यूपीएससी एमपीएससी बाकी क्लासेस वहाँ बच्चों की चलेगी, ट्यूशन क्लासेस आला तालीम की, वहाँ पर किताबें रहेगी, वहाँ पर लेक्चर होंगे बच्चों के लिए एजुकेशन के, ऑडिटोरियम बनेगा, एसी हॉल होगा, रिसर्च सेंटर बनेगा, लग्जरीज पूरे मालेगांव शहर के अंदर, धुलिया के अंदर ऐसा हॉल नहीं हो बनने जा रहा, लग्जरी चेयर उसके अंदर रहेगी। आज वहां पर रुकावट करने की बात की जा रही है और अखबार के अंदर खबर छप जा रही है। ये रुकावट बनने का काम किया जा रहा है। स्टेडियम का काम चल रहा, क्रिकेट का, वहां तक कंप्लेन की गई कि इसको रोको, या ऐसा है, ये वैसा है, इसको रोकने का काम किया जा रहा। फ्लाईओवर ब्रिज के अंदर गाड़ी करने के लिए प्लानिंग की गई, ये काम किसी तरीके से रुक जाए। ये तमाम ही चीजें आप देखो, और साथ साथ में अभी कोई कारपोरेटर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 3-4 रोज पहले, 5 करोड़ रुपए हुकूमत के 100% फंड पे मेरे लेटर के ऊपर मैंने विशेष मंजूरी शहर के अंदर लाई। बाकायदा चोरी छुपे और गार्डन नहीं करे हमने, आप ही लोगों के अखबारात के अंदर इश्तिहारात छपे। अगर आप लोगों की याददारी कमजोर होंगी तो वो इश्तिहारात निकाल के पढ़ो, बाकायदा कहाँ से कहाँ तक रोड बनेगी, कौन से कहाँ तक बनेगी, कहाँ से कहाँ तक बनेगी, उसके अंदर डिटेल दिया गया है। डिजिटल बोर्ड हमने बाकायदा वहाँ पर लगाए, और वो एक काम छोड़ दो, सिर्फ शेख रशीद साहब के वार्ड में है, मछली नगर सब स्टेशन के पास का, तो तमाम ही 12 काम अपोजिशन के कारपोरेटर जहाँ पर है वहाँ पर मैंने काम मंजूरी लाया। हमने ये नहीं देखा कि किसके वार्ड में है। शहर के अंदर वो तामीरी काम होना चाहिए, शहर की ज़रूरत है,
शहर का ट्रैफिक का डिवाइडेशन वहां पर होगा, उसको रोकने के काम की जा रही है। ये सभी चीजें अगर आप संजीदगी से शहर के आवाम सोचे तो ये शहर के अंदर इन्होंने सिर्फ तामीरी काम इन्होंने रोकने का काम किया। और ये शहर का सबसे बड़ा नुकसान ये लोग कर रहे हैं। ताजू शरिया लाइब्रेरी सूफिया गार्डन के पास नया इस्लामपुर में बना रहा था, वहां पर इतराज कर दिया गया। मच्छी बाजार में ताजू शरिया गेट बनाने की बात हुई, वहां उसका इतराज कर दिया गया। अतार जमात खाना काले खेत के अंदर मदीना हॉस्टल के बाजू में, वो उसका काम आज तक पेंडिंग है। देखो उसको ट्रांसफर लेना पड़ रहा है मजबूरी में। वहां इनके लोगों ने जाके इनके कारपोरेटर जाकर काम रोकवा दिए, इतराज दिए। ये इतने सारी फहरिस्त, इसलिए मैंने आज पेन और वो दिया आपको कि आप लोग देखें। कबड्डी स्टेडियम अमन चौक के अंदर बन रहा था, किसने काम रुकवाया? इन्हीं के कारपोरेटरों ने काम रुकवाया। शहर के अंदर इतने बड़े खिलाड़ी थे। तो ये तमाम ही चीजें, इतने काम वो एक के बाद एक रुकावट डालते आ रहे, शहर का नुकसान कर रहे, शहर का डेवलप रोकने की कोशिश कर रहे, शहर का बजट को इसको स्टे लाने दिशा भूल करके पूरी तरीके से शहर का तामीरी, तरक्की, तालीमी, समाजी, दीनी, ये सभी नुकसान करते जा रहे हैं। ताज्जुब है शहर की आवाम खामोश है। आप लोग तो वो दो जुमला बोल देते, आप लोग उठा के वो लिख देते। माजरत के साथ बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने कोई तहकीक होना चाहिए, तहकीक। जब तक तुम तहकीक नहीं करोगे, मेरा बोलना है, अगर शेख आसिफ गुनहगार है फांसी पे लटका दो, शेख आसिफ गलत है उसको जेल के अंदर डाल दो, शेख आसिफ गलत करे तो FIR नोन करो। लेकिन जब शेख आसिफ शहर का तामीरी काम कर रहा है, तो शहर का तामीरी काम होने दो। मेरी जाति दुश्मनी निकाल लेना, इलेक्शन आएगा तो लड़ लेना मेरे सामने दो हाथ। लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं, आपके अखबार के अंदर खबर आई थी, यार वो आपका इख्तियार है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं दिल की बात है बोल दे रहा हूँ। तहकीक होना चाहिए कि इतना ढेर काम तुमने रोका, इतना ज्यादा तुम काम रोक रहे हो, शहर इतना शहर का तुम विकास कर रहे हो। और उसके बाद वैसी की वैसी खबर हमारे अखबारात के अंदर हमको पढ़ने की मिलती है। मैं उन पार्टियों की जो इस तरीके की काम रोकने का काम कर रहे, विकास रोकने का काम कर रहे, मैं उनकी मुजम्मत करता हूं। आज शहजाद अख्तर को अगर मुझसे कोई दिल दुखा है, या शहजाद अख्तर ने कांग्रेस के टिकट मांगा, हमने नहीं दिया मिसाल के तौर पर, तो शहजाद ने इलेक्शन में गिरा देना मुझे। लेकिन शहजाद अगर अपने हित के लिए शहर को गुमराह करेगा, उसके अखबार के अंदर कुछ खबर छापेगा, तो शहजाद अख्तर भी गलत कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जाति मुफाद के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, शहर के विकास और शहर के डेवलप के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। ये सभी चीजें आप लोगों के सामने मैं सिर्फ रखना चाह रहा था कि मैं एक एक बात रखूं कि ये एक बाजू भी है ना, ये बाजू भी देखना चाहिए कि काम क्या हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, क्या डेवलप हो रहा, नहीं हो रहा। सबसे अच्छा क्वालिटी का काम सर्वे नंबर 94 की हॉस्पिटल बन रहा, वहां जाके बोलते ये ऐसा बन रहा वैसा बन रहा। अगर वो इलाके को कितना बड़ा कवर होना, सिर्फ इसके लिए कि हारून अहमद अंसारी साहब का नाम दिया गया, उसके पीछे का राज ढूंढो कि क्यों ऐसा तकरार दी जा रही है। सिर्फ इसलिए कि हारून अहमद अंसारी का हमने नाम दिया, कई लोग चाहते थे दूसरे लोगों का नाम हो, इसके लिए सिर्फ उसको रुकाना। गरीब मरे तो मरे, वो कहीं भी जाए हॉस्पिटल में, वो अपने जेवर बेचे, वो माँ बाप,
इसके लिए कौन सा तरीका है? फिर रुकावट डालने का काम। ये सब चीजें मैं चाहता हूं कि शहर की आवाम के सामने आए, शहर की आवाम के सामने सच्चाई आना चाहिए। गुमराही की तरफ शहर जा रहा है और ये लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब देखो दादागिरी, मिसाल के तौर पर शहजाद नगर लिख दिया पेपर के अंदर, मैदान साहबाद में शेख आसिफ की दादागिरी। अगर एक नोटिस दूंगा शहजाद अख्तर को, तो शहजाद ने साबित करना कि दादागिरी क्या है। मेरे ऊपर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है, शेख आसिफ के ऊपर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है तो अखबार का केस है तो सियासी जलसे का केस है। लेकिन बिना वजह अगर इस तरीके का अपोजिशन इल्जाम लगा रही है तो ये शहर को नुकसान की तरफ, गुमराही की तरफ ले जाने वाला काम है। मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप लोग सच्चाई आवाम के सामने आना चाहिए। ठीक है, इसके मेरी दुश्मनी है तो निकाल लेने, इलेक्शन आएगा तो बड़ा मैदान सामने रहने वाला है। वो लोग अपोजिशन ने लगाना, स्टेज मैं लगाऊंगा, हार देंगे, हारेंगे या जीतेंगे, दो ही तो काम होने वाले हैं यहाँ। तीसरा क्या होने वाला है? हार और जीत होती है। हमारे मर्द मार खाए मर्द, कोई बात रहती है। आएंगे, स्टेट लगाना है, विकास डेवलप के नाम पे इलेक्शन लड़ो। शहर की आवाम अच्छे फैसले करने वाली है, संजीदा है, बहुत समझती है, सबको अच्छा और बुरा सब समझती है। इसके ऊपर ध्यान दो। दूसरी अहम बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं किसी की सफाई उपाय देने नहीं बैठा और मैं ऐसे फालतू लोगों की कोई सफाई देने मेरा कोई मूड नहीं रहता। सिर्फ आपकी मालूमात, आपकी जानकारी के अंदर सिर्फ सच्चाई आ जाए। अब एक बात मुझे बताओ, ये अय्यूब खान, मोहम्मद अय्यूब खलील, मोहम्मद अय्यूब खान मजीद खान, ये रहने वाला बंदा है, ये सर्वे नंबर 65 का है ना। अब ऐसा है, ये अय्यूब खान है, मैंने इनको मैंने बुलाया इनको, यार तुम आओ यार, तुम्हारे पेपर लेगा, बैठ जाओ। एक खुलासा अच्छा होगा कि लोग मुझे समझते हैं, अच्छा किया खड़ा कर दिया। हाँ, ये मैंने खड़ा किया, पूरे गाँव समझते कि मेरा है, ये बहुत शुक्रिया क्योंकि मेरा समझते लोग। ये बाकायदा कारपोरेशन ने उनको करारनामा दिया है। उनसे जब मैंने पेपर मंगाया तो करारनामा करके उनको जगह ताबे में दी है। करारनामा, अरे बेवकूफ कमिश्नर है यहाँ, वो अधिकारी भी बेवकूफ है। जो शॉपिंग इन्होंने तोड़े ना, उसके ऊपर सीनियर डिवीजन का स्टे या ऑर्डर पढ़ लो, किसको पढ़ जाए। इन्होंने मुझे बताया स्टे उसके बाद तोड़ दिया गया। अरे उन्होंने गलत किया, कोर्ट फैसला कर देगी। वो कमिश्नर को पता नहीं था, बोले बाद में लोग जाके मिले, मैंने इनसे पूछा कि पहले क्या, बोले जाके मिले, बोले यार मुझे मालूम था, बताना होना था, मला माहित नहीं होता थे अपोजिशन वाले मैं करूँ टाकला है। अब मुझे बताओ कि जो खबर छप गई वो कोर्ट ऑफ कंडम ही होगा ना, कमिश्नर को तो दखल करने वाले वो लोग। ये सच्चाई है, ये ऑर्डर है, ये एग्रीमेंट है, ये पैसा भरने की पावती है। तो सो रही थी क्या कारपोरेशन जो इनको दे रहे के अधिकारी सो रहे थे क्या? ये सच्चाई है। कल से मेरे खिलाफ में व्हाट्सएप पे चल रहा है, आमदार के लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, मौलाना अय्यूब वाला मामला। मैं पहले एकदम साफ कर दूं, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, सियासी मसला नहीं है, एकदम साफ मैं करूँ। मुझे बताओ, शहर के आलिम मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब, ये शहर के आलिम दीन मुफ्ती है, जमीयतुल उलमा के सदर है। बाकायदा मैंने अभी पेपर मंगाया, अभी आप लोग अंदर बैठे थे, बाहरी पेपर आए, मौलाना जैद से मैंने पेपर मंगाया, बोला बताओ तो भैया मसले तुम्हारे। अरे घरपट्टी वो जो जगह पे बन रही मिल्ली सिलाई मशीन, मिल्ली मदरसे के नाम से है, ये लो पेपर देखने देखो। बाकायदा कारपोरेशन ने लीक कर दे दी कि ये उन्हीं 2005 से रिवीजन पैसा पे वही अदा कर रहे हैं, ये लीक कर दे दी। घरपट्टी आज तक उन्होंने भरे उनके नाम पर है। उसके बाद ये सब चीज़ है, इनका कब्जा मौलाना का, पेपर ऑन पेपर हो गया, सब क्लियर हो गया।
ये लड़ाई किसने लगाया, असल सवाल ये किसने लगाया लड़ाई? अगर शेख आसिफ सियासी है ना, अगर मैं किसी मदरसे का बोर्ड जाके उतार लूंगा, गांव में हंगामा आग लग जाएगी। शेख आसिफ ने मदरसे का बोर्ड उतारा, मदरसे का बोर्ड उतारा। ये झगड़ा लगाने वाले मुफ्ती इस्माइल साहब ने अपने लेटर के ऊपर एमएलए फंड दिया था 2013 में। वो लेटर है मेरे पास, सर्वे नंबर 156 उस जगह के ऊपर बाकायदा उन्होंने काम मंजूर करवाया था। अरे जब वो मिली सिलाई मदरसा है, सिलाई क्लास है, मदरसा है, तजवील कुरान की साख चलती, मिली सिलाई क्लास चलती, कब्जा है, पेपर है, तो तुमने ये जगह तुमने वहाँ पे दिए इसलिए झगड़ा लगाने कि मौलाना यूब कासमी साहब उनके खिलाफ असेंबली में थे, कारपोरेशन उनके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इसलिए इन्होंने क्या किया कि भाई चलो झगड़ा लगा दो। ये झगड़ा लगाने की जड़ मुफ्ती इस्माइल कासमी, ये पेपर देख लो। झगड़ा लगा के कल वहाँ नामा हो गया, उसके अंदर बोले शेख आसिफ क्या है? मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा सियासी झगड़ा रहेगा मैं निपट लूंगा। तो मेरे भट्टे में डालेंगे तो मैं उसके भट्टे में डाल दूंगा। मेरा क्या जाने वाला है? मैं कहा शहर का रुकेगा, रोको, वही अच्छा है, शहर को यही पसंद है, ओके। शहर के संजीदा लोगों ने बैठकर बोल देना शेख आसिफ तेरा विकास होगा, चलेगा नहीं, जैसा वो पाखंड कर रहे तू भी पाखंड कर, वैसा शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीजें, ये सब पेपर आप देख सकते हैं, आगे वापस देखने के लिए तैयार है। बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ शहर को गुमराही की तरफ, शहर को गलत रास्ते पे ले जाना, ये चल रहा है। शहर का विकास रोकना, शहर का डेवलप रोकना, ये शहर के अंदर हो रहा है। आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है कि शेख आसिफ गलत करे तो शेख आसिफ को रोको। दूसरे कोई पार्टी के लीडर गलत कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो उनको रोकने की जिम्मेदारी आप लोगों की। आप ये जमहूरी मुल्कों के अंदर आप एक किरदार आपका है, आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। और झूठ नहीं मैं बोलता हूँ, जो है सच बात है, सच बोलना ये मेरी आदत में से है, झूठ फसाद बोलना मेरी आदत में से नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि सच्चाई आवाम तक आए, शहर का विकास होने दो, शहर का डेवलप होने दो, शहर को तरक्की करने दो। शहर अच्छा तरक्की की राह पे जा रहा है। और जो गवर्नमेंट से फंड लाना, बीच की गवर्नमेंट से फंड पैसा लाना, वो सिर्फ मेरी सलाहियत का नतीजा है, सिर्फ वो मेरी सलाहियत का नतीजा है। क्योंकि मुझे समझता है कि कौन सी बैलेंस शीट कैसे तैयार करना, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एग्री हो जाएगी फंड देने के लिए। मुझे समझता है कौन सा फंड कैसे आएगा, कौन सा पेपर कहाँ पे चलाना पड़ता है, कैसे उसका एस्टिमेट बनाना पड़ता है, कौन से डिपार्टमेंट से गुजरना पड़ता है, कैसे सेरे डोरे लेना पड़ता है, फेवर में रिपोर्ट लेना पड़ता है, टेक्निकल सेंसर कैसे लेना पड़ता है, सब मुझे समझता है। और ये मैं वैसा फॉलोअप करता हूँ, और उसका नतीजा है कि शहर के अंदर विकास से डेवलप हो रहा है। मोहन भागवत को भी वजीर आला की कुर्सी पर बैठा, नहीं उससे भी काम लेके आऊंगा। कानून समझता है, कानून समझता है मुझे। अगर आपका प्रपोजल कंप्लीट है तो कोई वक्त की सरकार तुम्हारा काम रोक नहीं सकती, सिर्फ टाल सकती है, देरी कर सकती है, लेकिन रद्द नहीं कर सकती। और मुझे समझता है और मैं काम कर रहा हूं। कैसे ले लेना, शहर के अंदर मैंने मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक तालुके में एक ITI कॉलेज गवर्नमेंट देती है, और ये मेरी सलाहियत का नतीजा है कि 2 ITI कॉलेज मालेगांव तालुके के अंदर आए। एक कैंपो में चल रही, वो भी गवर्नमेंट ITI कॉलेज, और माइनॉरिटी की जो सैंक्शन हुई वो भी ये शहर के अंदर है, जो उसका टेंडर प्रोसेस चल रहा है।